बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो हमने स्पेशल डिज़ाइन किया है क्योंकि काफ़ी सारे देखें रूमर्स मार्केट में दोबारा से आ गए हैं। कल हमने नईम साहब के साथ भी वीडियो बनाई जो रफ़ी सिक्योरिटी के सीईओ हैं। तो उन्होंने भी वो सारे शक व शुबात दूर किए। आपने यकीनन देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं कल वाली वीडियो जो हमने उनके साथ एक प्रोलॉन्ग इंटरव्यू किया है और कुछ स्टॉक्स के बारे में और साथ उसके मार्केट के तजिए के वाले। आज भी हम फर्दर जो कुछ अबहाम पाए जा रहे हैं मार्केट के लिहाज से और कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं कि मार्केट जो है करेक्शन ले सकती है या अप साइड पे आ सकती है, रमज़ान कैसा हो सकता है, सब कुछ उस हवाले से काफ़ी डिटेल चीज़ें आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे बड़ी बात, एनबीपी आज क्यों गिरा, क्या कल ये रिकवर कर जाएगा या इसी तरह नीचे आएगा, उसके हवाले से भी है। और काफ़ी इसमें डिस्कशंस हैं जो आप एंड तक देखेंगे और आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मार्केट का डाटा जो आपके सामने रखने जा रहे हैं। मार्केट आज क्लोज हुई है जी 1,84,129 पॉइंट पे। 3702 पॉइंट मार्केट डाउन क्लोज हुई। 1.97% का डिक्लाइन, ऑलमोस्ट 2% का कह सकते हैं, बड़ा डिक्लाइन। मार्केट में आज वॉल्यूम दोबारा से जंप किए। 79,86,85,846 वॉल्यूम लगा, जिसकी मालियत थी 48.5 करोड़ के करीब, 48.5 अरब के करीब की। मार्केट ओपन हुई जी 1,88,023 पॉइंट पे। प्रीवियस आई था 1,87,832। मार्केट अपने हाई तक गई 204 पॉइंट ओनली। नीचे 1,83,557 पॉइंट पे मार्केट जो है वो डाउन साइड पे गई। एक टाइम पे 4,284 पॉइंट डाउन हो गए, 2.28% का डिक्लाइन। लेकिन मार्केट रिकवर होके उसने 1,84,000 का लेवल दोबारा सस्टेन किया। 1,84,129 पॉइंट पे क्लोज हुई, -3702 पॉइंट। मार्केट का पहिया देखें जी, टोटल लालो लाल है। 86 स्टॉक डाउन है, 13 स्टॉक अप गए, एक स्टॉक अनचेंज रहा। मार्केट का आज वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हुआ मजीद कैल की वजह से। कैल में आज तकरीबन 60 से 65 करोड़ का वॉल्यूम लगा, 1.27 बिलियन का वॉल्यूम। आज अगर देखा जाए किस स्टॉक ने कितने पॉइंट डाले, तो कैल ने आज सबसे ज्यादा पॉइंट डाले जी, 59 पॉइंट, सेजियो 54, पाइनियर 30, जेवीडीसी 23, टीआरजी 12, एमटीएल 8 और आईएलपी ने 7 पॉइंट डाले। एनबीपी ने आज सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले, तकरीबन 400, 396 पॉइंट। एफएफसी 383, पीपीएल 312, यूबीएल 278, मिजान बैंक 201, हब पावर 188 और ओजीडीसी ने 166 पॉइंट निकाले। टॉप वॉल्यूम के लिहाज से बात करें तो आज कैल जो है ज़बरदस्त रहा। इसने आज 9 रुपये 16 पैसे का हाई लगा के 8 रुपये 94 पैसे पे बंद हुआ, 63 पैसे प्लस। और अगर आप देखें तो इसमें जो वॉल्यूम लगा है वो लगा है यानी कि 517.82 मिलियन का। एनबीपी दूसरे नंबर पे रहा, इसने वॉल्यूम लगाया जी 51.24 मिलियन का, बड़ा वॉल्यूम है ये भी। और आप देख सकते हैं जी 263 रुपये पे बंद हुआ है। एक टाइम पे लो हो गया 258 पे, लेकिन ऊपर बंद हुआ है ज़रा 22 रुपये 94, 8.01% का डिक्लाइन, जो कि फेक खबर चलाई गई। फेक खबर क्या थी? पेंशन के हवाले से खबर थी, जो कि कोई जो है पहले आ चुकी थी और मामला तो उसके हो चुके थे। तो उस हवाले से जो है ये अपना गिराया गया, हालांकि ये बाद में फेक कंसिडर हुई। मंडे को ये रिकवर भी कर जाएगा, बूस्ट भी पकड़ेगा। आगे जी एफएनएल के हवाले से, एफएनएल जो है ये 9 पैसे डाउन बंद हुआ है जी, 1 रुपये 63 पैसे पे ये वापस आ गया। और देखें, हमारा स्टांस यही था कि भाई इसको अवॉइड करें, चाहे जितना मर्जी सस्ता शेयर लग रहा है, लेकिन ये इस वक्त भी 17 रुपये का, 16 रुपये का हो गया, ये उससे भी नीचे बल्कि लगा लें 15.5 का हो गया। तो ये जो है ना वो इसी तरह से मामलात हैं इसके। कोई इतना ये चार्म नहीं है, कोई फंडामेंटल नहीं थे, लेकिन ये इतना ऊपर ले जाके स्प्लिट करा के आपको एक कूजे में बंद कर दिया है। तो इससे एहतियात करें तो बेहतर है। बीओपी 81 पैसे नीचे बंद हुआ है, 40 रुपये 9 पैसे। डब्ल्यूटीएल 4 पैसे माइनस बंद हुआ है जी,
इसमें वॉल्यूम लगा 41.09 का, बीओपी में 42.62 का और एफएनएल में 50.26 मिलियन का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी। टॉप एडवांसर के लिहाज से सेजियो ने आज 75 रुपये अपने शेयर में ऐड किए। एससीएल शील्ड कॉर्पोरेशन ने 70 रुपये ऐड किए। जीएलपीएल ये है जी जिलेट पाकिस्तान ने आज 56 रुपये ऐड किए। सुपरनेट टेक्नोलॉजीज एसटीएल ने 48 रुपये ऐड किए। पीको 34 रुपये ऐड किए। आगे टॉप डिक्लाइनर के लिहाज से हैं जी यूपीएफएल आज 429 रुपये निकाल गया। PIAHCLB ये निकाल गया जी 270 रुपये। रफान में निकाल गया जी 165 रुपये। नेस्ले निकाल गया 53 रुपये और सर्विस निकाल गया जी 50। जी दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जी किस सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले और निकाले। सबसे पहले ऑटोमोबाइल 35 पॉइंट डाले, प्रॉपर्टी ने 23, शुगर 1 पॉइंट, मुदारबाज 1 पॉइंट और वनस्पति इन्होंने भी समझने आधा पॉइंट डाला। कमर्शियल बैंक ने आज सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी 1413 पॉइंट। ऑयल एंड गैस 548 पॉइंट, फर्टिलाइजर 532 पॉइंट, सीमेंट 253, इन्वेस्टमेंट बैंक 137, पावर जनरेशन 136, टेक्नोलॉजी 135। आगे बढ़ते हैं जी इंपॉर्टेंट न्यूज़। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज अमान में होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं जी, इस पर पूरी नज़र रखिएगा। एक्सप्लोजन रिपोर्टेड एट इस्लामाबाद इमाम बारगाह ड्यूरिंग फ्राइडे प्रेयर्स। ये है जी अपना जो दूसरा एक खबर जो नेगेटिव थी मार्केट के लिहाज से कि जो है अपना ब्लास्ट हुआ इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में नमाज जुमा के दौरान। मार्केट में फौरी पैनिक आया। सोना हज़ारों रुपए सस्ता हो गया, कीमत में ज़बरदस्त कमी। आज भी गोल्ड नीचे। उसके बाद है जी लाहौर जैम पैक्ड, नियरली 1 मिलियन व्हीकल्स एंटर्ड लाहौर फॉर बसंत। बसंत के लिए जी दूसरे शहरों के भी तमाम बहुत तेजी से रुजू कर रहे हैं। अदर कंट्रीज दुबई, सऊदीया, यूएई, इंग्लैंड, अमेरिका, बहुत से लोग आ रहे हैं। लाहौर इस वक्त फुल पैक है, पैक। दुबई टू लाहौर एयर फेयर स्काई रॉकेट्स फॉर द बसंत। टिकट्स रीच नियरली 3,30,000, 70,000 से बढ़ के 3.5 लाख की टिकट हो गई है जी। ये देखें जी 1 डेड 6 इंजर्ड, ये रिपोर्ट हुए हैं जी केस। क्या कह सकते हैं जी अब हम आगे जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अप्रूव्स डिजाइन्स ऑफ न्यू करेंसी नोट। स्टेट बैंक ने अप्रूव कर दिए जी नए करेंसी नोट। अच्छा अब ये देखें ना, ये है PIA सेल लीव्स PSO एक्सपोज्ड विद ₹30 बिलियन इन अनपेड ड्यूज। ये देने हैं जी अपना PIA ने, अभी PSO के देने हैं जो इससे तेल सेल भरता रहा और उसको पैसे नहीं देता रहा। अब ये पैसे इनको देने पड़ेंगे। आगे जी मंथ ऑफ ब्लेसिंग्स रमज़ान 2026 लाइकली टू बिगिन ऑन February 19। दोस्तों थोड़े दिन रह गए हैं, 10-12 दिन, 10-11 दिन। बहरहाल बहुत मुकद्दस महीना है जी, ज़बरदस्त। आगे जी लंदन बैरिक माइनिंग बोर्ड इज रिव्यूइंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ गोल्ड एंड कॉपर प्रोजेक्ट एंड इन बलोचिस्तान रीजन इंक्लूडिंग कैपिटल एलोकेशन। CEO मार्क हिल सेड ड्यूरिंग अ पोस्ट अर्निंग कॉल। दोस्तों देखें कुछ इस हवाले से भी आज नेगेटिव खबरें फैल रही थी कि अगर ये कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह से अगर ये कुछ पोस्टपोन्ड हो गया मामला, ये अगर बैरिक गोल्ड जो है इनकी टीम वापस चली गई तो बड़ा नेगेटिव हो सकता। तो बहरहाल ये रिव्यू कर रहे हैं, कोई इतनी जल्दी इस तरह का मामला नहीं होता। बहरहाल इस पे नज़र रखें। आगे जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के शेयर्स पेंशन केस की अगली समाअत 13 फरवरी 2026 मुकर्रर होने की खबर पर शदीद दबाव का शिकार रही और स्टॉक मार्केट में तकरीबन 8% कमी देखी गई। ये केस रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन अदायगी से मुतल्लिक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पहले ही 60 अरब रुपए अदा करने का हुक्म बरकरार रख चुकी है। बैंक इंतजामिया के मुताबिक इस माली असर के बावजूद बैंक की माली पोजीशन मुस्तहकम रहेगी, जबकि सरमायाकार आइंदा समाअत को करीबी नज़र से देख रहे हैं। इस वजह से हुआ जी, हालांकि ये पहले की खबर थी, कोई नई खबर नहीं थी, लेकिन इसको पैनिक डाल के लोगों से माल छुड़वाया गया। जी दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आ रहा है जी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। सबसे पहली अनाउंसमेंट है जी FCIBL फर्स्ट कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड 2024 हाफ ईयर का रिजल्ट है जी। 2024 में इसकी अर्निंग थी 0.39, ठीक है, जो कि बढ़ के 0.54 यानी कि 39 पैसे से 54 पैसे हो गई है बढ़ के गुड। लेकिन इसमें जो है 6.69% का डिक्लाइन आया, 29 रुपये 86 पैसे पे ये क्लोज हुआ है। उसके बाद है जी
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पीएसएक्स ने क्वांटम डाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड क्यूटेक, जो पहले चकवाल स्पिनिंग मिल्स के नाम से जानी जाती थी और टेक्सटाइल सेक्टर में थी, और तब्दीली की दरख्वास्त इसकी मंजूर कर ली गई है और कंपनी को टेक्सटाइल स्पिनिंग के बजाय टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में शामिल किया जाएगा, जो जुमा 13 फरवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगा। आगे जी पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से कैल के हवाले से जो मटीरियल इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखने जा रहे हैं कि की इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कहा किया है कि कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोनस अब्दुल्ला अलवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आगे जी पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से मटीरियल इन्फॉर्मेशन है। सुनहरी बैंक लिमिटेड SNBL ने बताया है कि बैंक के बोर्ड ने सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कारोबार बढ़ाने के लिए किसी मुमकिन कंपनी खरीदने के ऑप्शन देखने की इजाज़त दी है। ये मंसूबा अभी इब्तदाई मरहले में है और किसी भी खरीदारी के लिए जायज़ा मुज़ाकरात और कानूनी मंजूरी होगी। नेक्स्ट है जी पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से मटीरियल इन्फॉर्मेशन। ATRL अटक रिफाइनरी हैवी क्रूड यूनिट 15 फरवरी से आर्जी तौर पर बंद किया, दीगर यूनिट्स मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। कोई नेगेटिव नहीं है, ये आम रूटीन के मुताबिक इन्होंने काम किया है। आगे पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से जो खबर है LSE कैपिटल के हवाले से। LSE कैपिटल लिमिटेड LSECL के राइट शेयर्स LSECLR की ट्रेडिंग 12 फरवरी 2026 जुमेरात से शुरू हो जाएगी। आगे है जी अपना मंडे से T+1 सेटलमेंट जो है वो मैकेनिज्म शुरू हो रहा है, यानी कि जो सेटलमेंट पहले 2 दिन में होती थी अब एक ही दिन में होगी। आज आपने माल बेचा है, कल आपकी अमाउंट सेटल हो जाएगी और शरिया कंप्लाइंस में भी तेजी आएगी। पहले उनको 2 दिन बाद माल बेचना पड़ता था अगर खरीदा हुआ, अब वो एक दिन बाद भी बेच सकते हैं। आज खरीदा है कल बेच सकते हैं। आगे नेक्स्ट है जी पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से IPO अलर्ट है जी। गनी डेयरीज लिमिटेड सिंबल है इसका GDL। सब्सक्रिप्शन डेट इसकी है 9-10 फरवरी और प्राइस पर शेयर है जी 33 पर शेयर। आगे दोस्तों है जी फिपी लिपि। आज की फिपी लिपि जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई, फिपी लिपि आ गई। आप देख सकते हैं जी फॉरेन कॉर्पोरेट सबसे पहले हैवी सेलिंग है जी आज $8.65 मिलियन की। इंडिविजुअल्स 0 है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने माल खरीदा है जी, ये इन्होंने खरीदा $1.13 मिलियन का। नेट इनकी सेलिंग बनी है जी $7.52 मिलियन। फंड्स ने आज भारी माल बेचा है जी, इसमें 2-3 सेक्टरों में थोड़ी बाइंग की है लेकिन बेचा ज़्यादा है। $6.30 मिलियन का माल बेचा है। बैंक्स ने भी आज $6.74 मिलियन का माल बेचा है और ब्रोकर्स ने उठाया माल आज $1.44 मिलियन का। आज जो 2 दिनों से मुतवातर सेलिंग पे थे, आज इंडिविजुअल्स ने माल को बाय किया है, उनको मौका मिला डाउन रेट पे खरीदने का, तो उन्होंने जनाब माल खरीदा है $19.63 मिलियन का। आप देख रहे हैं ऊपर सारे सेक्टर 5-6 सेक्टर में से माल इन्होंने खरीदा है। किस में से? इंडिविजुअल ने बैंक्स में खरीदा है, पावर सेक्टर में खरीदा है। बैंक्स में NBP खरीदा होगा, पावर सेक्टर में हब पावर कंपनी, अदर्स में सैजियो खरीदा होगा, OMC में PSO, सीमेंट में भी खरीदा है, फर्टिलाइजर में भी। यानी कि ज़बरदस्त इन्होंने आज गेम किया और ये हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हैं। उसके बाद इंश्योरेंस ने $2.02 मिलियन का बेचा है, कंपनीज ने $2.88 मिलियन का खरीदा है, अदर्स ने $1.39 मिलियन का बेचा है और इसके साथ NBFC ने -$0.01 मिलियन का खरीदा है। $7.52 मिलियन की नेट बाइंग के साथ हैं जी लोकल्स। तो दोस्तों फिपी लिपि बस न्यूट्रल सी है, बस पहले 2-3 दिन माल बेचता रहा। ये जो था इंडिविजुअल, आज उसके पास कैश पड़ा हुआ था। आज मार्केट में जो है फंड्स की तरफ से जो है प्रॉफिट टेकिंग की गई, तो उसको आज एंजॉय किया इंडिविजुअल्स ने। लिहाजा बात यह है कि घबराने वाली इतनी बात नहीं है। मार्केट में 2-3 खबरें हैं जिसकी वजह से मार्केट नीचे आई है और ज़ाहिर बात है कि इदारों ने या इंडिविजुअल बेचते हैं तो वो दूसरे का माल भी पकड़ते हैं। तो ये है कि मार्केट में माल पकड़ने के लिए माशाल्लाह बैठे हैं हाई वर्थ इंडिविजुअल। कैंडल देखें अगर, तो कैंडल आप देखें कि जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, वॉलेटाइल मार्केट चल रही हैं इंटरनेशनल, और उसी रिगार्डिंग आज मार्केट हमारी ने भी परफॉर्म किया। काफ़ी वॉलेटाइल रही मार्केट, खुलते ही देखें 200-250 पॉइंट प्लस तक गई, उसके बाद गरम करके नीचे और तकरीबन 2000 पॉइंट माइनस, फिर थोड़ी बहुत रिकवर आई
मार्केट 1100-1200 पॉइंट जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट में जैसे ही खबर आई इस्लामाबाद ब्लास्ट की, जो कि एक जो है अपना इमाम बारगाह में जो है ब्लास्ट हुआ है, खुदकश हमला हुआ है, तो जिसमें काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, कुछ इंजर्ड भी काफ़ी हुए हैं। तो उसकी वजह से मार्केट में पैनिक मज़ीद बढ़ा जुमे की ब्रेक के बाद, और मार्केट 4500 पॉइंट तक माइनस चलेगी। फिर उसके बाद थोड़ी-थोड़ी रिकवर हुई, लेकिन अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई। फिर दोबारा से वही 3500-3700 पॉइंट के करीब-करीब मार्केट जो है माइनस में बंद हुए। दोस्तों देखिए, नेगेटिव खबरें कुछ जो मार्केट को आज इसने डिस्टर्ब किया। सबसे पहले तो एनबीपी की खबर आई कि जो पेंशनर्स हैं उनको पैसा देने की, वो देना तो है, लेकिन ये है कि अब मामला किस तरफ जाता है ना, कि इस चीज़ को बार-बार सेटल कर चुके हैं कि नेशनल बैंक जो है इसको प्राइस करवा चुका है, और ये खबर भी पहले की है, लेकिन आज दोबारा से फेक फेक करके ये लगाई गई, और पैनिक डाला गया, और इस पैनिक को जो है वो फिर आपने देखा पूरी मार्केट में एक पैनिक वाला माहौल हो गया, हालांकि ऐसी कोई बात किसी किस्म की नहीं थी। मंडे को ये रिकवर होने के चांसेस हैं। दूसरे नंबर पे खबर थी जी कि अपना ईरान और यूएसए के मुज़ाकरात जो चल रहे हैं ओमान में, अगर वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचते या ये बात नहीं बनती, तो मार्केट में ये भी नेगेटिविटी थी। तीसरे नंबर पे अगर आप देखें तो कमोडिटीज़ मार्केट बहुत ज़्यादा, उसका रुझो सवाल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल, वो भी ख़तरनाक होता है। तो इस वजह से भी नेगेटिव थी, पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो नेगेटिव थी इस वजह से। तो दोस्तों बात ये है कि देखें खबरें तो खबरें ही होती हैं ना, उनका इम्पैक्ट मार्केट जब ले लेती है, फिर वो उसके साथ लॉन्ग टर्म नहीं चलता वो इम्पैक्ट। ठीक है, आज मार्केट ने लिया है, और खबरें जो इस वक्त आ रही हैं सुनने में कि ओमान में जो है वो अपना मामला जो है कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इस तरह का कहना है ईरान के जो एफएम है। ठीक है, तो अगर ये मामला पॉजिटिवली तय हो जाते हैं तो मार्केट आपकी मंडे को लॉ हो जाएगी, ये आपको बता दूं। तो वक्ती तौर पे थोड़ा पैनिक है, तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। कल बैंकिंग सेक्टर भी रिकवर कर सकता है मंडे को, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस रिकवर कर सकते हैं, मार्केट का इंडेक्स ऊपर आ सकता है। अगर खुदा न खास्ता इनके मामला सॉल्व नहीं होते, तो थोड़ी-सी इसी तरह से प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड भी हो सकती है। मार्केट ने एक टाइम पे एक 85 तोड़ दिया, एक 84 भी तोड़ा, एक 83 की तरफ चली गई, लेकिन मार्केट ने एक 83 500-600 का लेवल दिखा के 1,84,200-300 के करीब मार्केट बंद हुई। अगर मंडे के लिए हम कहें तो टेक्निकली मार्केट को 1,87,000 से ऊपर ट्रेड होना ज़रूरी है। मार्केट भी थोड़ी ताकतवर हो जाएगी और अपने नए हाई की तरफ जा सकती है, अगर खबरें भी साथ पॉजिटिव आएँ। तो अगर मार्केट जो है ये नहीं कर पाती, खबरें भी नेगेटिव होती हैं, तो मार्केट नीचे आपको 181,500 का लेवल भी दिखा सकती है। तो बस ये है कि मार्केट स्टार्टिंग में बढ़े तो माल को बेच के काम करें, नीचे आपको डिप में दोबारा से फिर मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज के जो स्टॉक से ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाले, इनमें सिर्फ कैली था या फिर सैरियो था, या कुछ चंद स्टॉक मज़ीद परफॉर्म कर पाए, बाकी ज़्यादातर ने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ही की। मंडे को बैंकिंग सेक्टर में आपका एनबीपी, बीओपी, एचबीएल और बैंक अल्फला ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र में जो है एफएफसी, और ऑयल एंड गैस में आपका जो है अपना ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी ये बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। छोटे स्टॉक में अगर आप देखें तो केल अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अच्छा परफॉर्म किया, और मंडे वाले दिन एलएसईसीएल और केल ये आपको ज़बरदस्त किस्म की मोमेंट अगेन दिखा सकते हैं, इन पे ख़ास नज़र रखिएगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त हामिद शहजाद। अल्लाह हाफिज़।